हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा और मेरे चैनल का नाम है मदीहा ब्यूटी व्लॉग्स। ये मेरा सेकंड चैनल है। जो फर्स्ट चैनल है उसका नाम है स्टे विद मदीहा। उस पे टोटली स्किन केयर की वीडियोस आपको मिलेंगी। जो भी स्किन का इशू हो उस चैनल पर आपको उस इशू का प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट है वीडियो, यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। ये मेरी शाम की सफाई है। मैं 2 बार ज़रूर सफाई करती हूँ, सुबह भी और शाम भी। ये मगरिब के वक़्त है। ये मगरिब के बाद जो है फिर सर आने होते हैं, ट्यूशन टीचर। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा लगा रही हूँ। और ये आप लोग सोच रहे हो कि मैं अबाया पहन के लगा रही हूँ, तो जी नहीं, ये मेरा श्रग है। मैं श्रग पहन के नमाज़ पढ़ती हूँ और एक मेरी नमाज की चादर अलग है, तो वो भी आगे देखने को मिलेगी। ये पहनकर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि एक तो मैं हिजाब करने लगी हूँ, ज़ाहिर है, और फिर ये कि मुझे इसको वॉश भी करना था, तो मैंने इसको पहने-पहने ही जो है प पोछा लगा लिया कि फटाफट से मैं लगा लूँ। उसके बाद इसको मैं पाक करके धो के सुखा लूँगी। और अभी जो पढ़ूँगी नमाज़, मैं अपनी जानमाज़ें पढ़ूँगी। यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ और यहाँ सारा एरिया क्लीन करना है। अभी ग्रास की झाड़ू रह जाएगी, वो करना है। ये हौज़ी रह जाएगी, उसको धोना है। तो ये मेरी डेली रूटीन है। और बहुत सारे जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि आपके बच्चे तो बड़े हैं और फलाना और ढिमाका, तो यहाँ देख लीजिए माशाल्लाह मेरा घर कितना बड़ा है और पूरे घर की सफाई मैं खुद करती हूँ। मेरे घर कोई मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर में मासियाँ रखना। और जब अल्लाह पाक ने घूमने फिरने के लिए हाथ पैर दिए हैं और तो घर का काम जो है वो भी फिर हम पे लाज़िम हो जाता है, ठीक है? तो मुझे खुद से अपने घर के काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि मासियों का वेट करो, रात में पूरे बर्तनों का ढेर लगा के रखो, सुबह वो आएगी तो वो वॉश करेगी। पूरी रात आपके गंदे बर्तन किचन में पड़े हुए हैं और पूरा घर आपका गंदा पड़ा हुआ है, मासी आएगी तो ही सफाई करेगी। वैसे खैर अपनी-अपनी ज़िंदगी, अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। मैं अपना यहाँ बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मासी आएगी तो ही घर की सफाई होगी, तो ही बर्तन धुलेंगे। मैं अपने हाथ से काम करना पसंद करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है और आगे भी अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे कि मैं ही अपने हाथों से अपने घर की सफाई करूँ, अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाऊँ-पिलाऊँ, अपने शौहर को खिलाऊँ-पिलाऊँ, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे थे कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके पास टाइम है, ये है, वो हो, ठीक है? तो ख़ैर यहाँ मैं सारी हौज़ी की भी सफाई करूँगी और सारी क्लीनिंग करने के बाद, और शूज़ आपने देखे होंगे क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपने बस शूज़ पहन के रखने हर वक़्त घर में, तो मैं घर में हर वक़्त शूज़ पहन के रखती हूँ अब। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि सारी क्लीनिंग मैंने कर दी। अंदर बुक्स पड़ी थी, शायद मैं तैयारी करके रखी हुई थी क्योंकि ट्यूशन टीचर आने वाला है। असल में 2 टीचर्स आते हैं, एक उर्दू का टीचर अलग आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टीचर जो है वो अलग आता है। वो शज़ीम और अजबा दोनों पढ़ते हैं, बाकी तनीशा को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है वो बन रहे थे, मटर चावल बना रही थी मैं। अच्छा, ये वो दिन है चाँद रात, जिस दिन अचानक ऐलान हो गया था कि आज चाँद रात है और कल जो है वो पहला रोज़ा होगा, क्योंकि अब तक कुछ पता नहीं था। यही हो रहा था कि चाँद नज़र नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं अपनी रूटीन की सफाई करके खाना बना रही थी, मटर पुलाव बना रही थी। यहाँ पे ये गल चुके हैं। अब जैसे ही मुझे पता चला तो ज़ाहिर है फिर सुबह की तैयारियाँ भी शुरू करनी थी। तो यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए हैं। ये धुले हुए होते हैं, बिल्कुल साफ़-सुथरे होते हैं चेज़अप के। तो इनको मैंने यहाँ पे अच्छे से भिगो दिया है। ज़ाहिर है फिर कल चने बनाने पड़ेंगे और इमली वगैरह वो भी मैं भिगो दूँगी। जो काम मुझसे रात को हो सका मैंने वो सारा कर लिया था। यहाँ तक कि मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी, बंद गोभी, पालक, आलू और वो तो नहीं किए थे क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च वगैरह, इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं जो एक दिन में काली नहीं होती हैं, इस तरह की वेजिटेबल्स मैंने सारी कट करके रख ली थी ताकि मुझे सुबह आसानी हो जाए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पता चल गया था कि सुबह जो है वो रोज़ा है, तो तरावियाँ भी अचानक ही हुई थी। तो मैं जो हूँ वैसे भी कुरान पाक ख़त्म करती हूँ, लेकिन रमज़ान में मेरा मस्ट होता है कलाम पाक एक ख़त्म करना ही करना है मुझे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा जहेज़ का है। मेरी नानी ने मुझे जहेज़ में दिया था। थोड़ी-सी इसकी डोरियाँ वगैरह, लेस वगैरह निकल गई क्योंकि ज़ाहिर है मैं पढ़ती हूँ तो उतारती हूँ, रखती हूँ। तो बार-बार उतारने रखने में इसकी लेस वगैरह निकल गई है। और ज़ाहिर है मेरी शादी का काफ़ी पुराना है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कुरान पाक। ये मेरी नानी ने मुझे जहेज़ में दिए थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी थी। जान-नमाज़, तस्बीह, संदल की तस्बीह दी थी, अगरबत्ती जिसमें हम रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पॉट, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी थी। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे आपको कुरान पाक दिखा रही हूँ। ये मेरे जहेज़ का है और मुझे इसमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और उसके जो हुर्फ़ हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि ना ज़्यादा मोटे हैं, ना ज़्यादा बारीक है, मतलब आसानी से पढ़ लिए जाते हैं। ये मैं हुर्फ़ दिखा रही हूँ आपको और ये उर्दू तर्जुमे के साथ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर कलाम पाक पढ़ना और मैं इसी को ही निकालती हूँ और कोशिश होती है कि कलाम पाक में ही मैं अपना कुरान पाक जो है सारे से पारे पढ़ पाऊँ। लेकिन रमज़ान में जैसा कि आपको पता है शेड्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो उसके लिए मैंने अलग से 30-30 के सिपारे जो हैं वो भी मंगा के रखे हुए हैं। मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊँगी। मेरे पास बहुत सारा माशाल्लाह से कलेक्शन है कुरान पाक का। मेरे पास बहुत सारे कलाम पाक हैं। 30-30 सिपारों के साथ भी मेरे पास 4-5 सेट हैं। उसके अलावा कलाम पाक भी मेरे पास 3-4 हैं।
तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने सर्वर से मंगवाया था कि मुझे एक मोटे हुर्फ वाला ला दीजिएगा। तो उन्होंने ये नहीं सुना कि मोटे हुर्फ, और वो समझे कि एक कलाम पाक चाहिए 30 के सिपारों वाला, तो वो ये वाला एक कलाम पाक ले आए थे, लेकिन उसमें भी बारीक थे। फिर मैंने उनसे दोबारा मंगवाया था, नहीं सॉरी मैं खुद गई थी फिर लेने के लिए उनके साथ। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मोटे हुर्फ हैं। तो जब मेरी आँखों में ज़रा ज़्यादा दर्द होता है तो फिर मैं ये मोटे वाले हुर्फ जो है ना, मोटे हुर्फ ये वाला मैं आसानी से पढ़ लेती हूँ। ये इसके भी 30 सिपारे हैं, इससे नीचे वाला जो दिखाया था उसकी भी पूरे 30 सिपारे हैं, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ इसके भी पूरे 30 सिपारे हैं। तो ये 3 कलाम पाक हो गए। उसके बाद मेरे जहज़ का कलाम पाक हो गया, एक शाज़ीम का है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ है, तो उसको उसमें ज़्यादा आसानी होती है, तो उसके पास वो कलाम पाक है। और माशाल्लाह से 2 कलाम पाक मेरे पास और हैं। माशाल्लाह मेरे पास कलाम पाक की कलेक्शन है। और यासीन शरीफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं फ़जर में मस्त 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 पढ़ती हूँ। उसके अंदर सूरह मंजिल है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, बहुत सारी इसमें जो है आयतें हैं, तो ये आसानी हो जाती है। इसको उठाया फ़जर में आपने और पढ़ लिया, तो ये तो मैं लाज़मी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये कलाम पाक अब मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन रमज़ान में मुझे एक कुरान पाक ख़त्म करना ही करना होता है। और कल पता चला कि पहला रोज़ा है, तो फिर मैंने अपना कलाम पाक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मैं कलाम पाक पढ़ रही हूँ। और सरवर और शाज़ीम जो है वो लोग तरावियाँ पढ़ने चले गए थे। ज़ाहिर है अचानक सब कुछ हुआ था, तो अचानक से उनको भी ऊपर, हमारी जो तरावियाँ हैं ना वो ऊपर अपार्टमेंट में छत पर जो है सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहीं तरावियाँ होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं पर जो है वो तरावियाँ हो रही थी, और हम तो वो लोग ऊपर तरावियाँ पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे कलाम पाक पढ़ रहे थे। उसके बाद तरावियों के बाद जो है फिर मैं जो हूँ अपनी जेठानी के घर गई थी, खजला, फेनी, रूह अफ़ज़ा की बोतल वगैरह लेके। और उनका घर करीब ही है, तो मैं बाइक पे चली गई थी। वापसी में जो है मैं सारा सामान लेकर आई थी। ज़ाहिर है अचानक पता चला, तो फिर अपने घर के लिए भी मैं लेकर आई थी। फेनी लेकर आई थी, खजला इतना पसंद नहीं है बच्चों को, तो फेनी लेकर आई थी। और मैं फेनी थोड़ी-थोड़ी लेकर आती हूँ, वरना घर में रख के वो बासी हो जाती है, टेस्ट नहीं आता है, ख़त्म हो जाती है, फिर और ले आती हूँ। और ये मैं दही दिखा रही हूँ, जो खुला दही होता है वो सब जगह ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मुझे मजबूरन नेस्ले का योगर्ट लेना पड़ा। सीरियसली मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो तो चमचे से पूरा ये जार ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मुझे खुला ही पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब फेनी बना के रख रहे हैं, सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अजबा बना रही है यहाँ पे फेनी, बाकी मैंने जो है सारा खाना वगैरह बना लिया था। वाइट कढ़ाई बनाई थी मैंने, पुलाव तो था, लेकिन जो है ना अगर चावल रख कर रोज़ा रखो तो प्याज बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैंने फिर वाइट कढ़ाई बना ली थी कि रोटी के साथ हम वो खा लेंगे। और तो क्योंकि पता नहीं, ऐसा है कि मेरे साथ तो ऐसा ही है कि अगर हम वैसे चावल खाने के बाद लगती है ज़्यादा प्याज, तो दही भी इसीलिए खा लेते हैं कि दही खा लो तो ज़रा सही रहता है। तो यहाँ पर जो है फेनी को भिगो रहे हैं हम, बाकी भिगो के इसको रख देंगे, अभी तो टाइम है सहरी में। और डायरेक्टली मैं जो हूँ अब सहरी तो नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर, तो बस ये फेनी भिगो के रख दी जाएगी फ्रिज में, फूल जाएगी फिर ये। अच्छा, मैं अब सुबह का दिखा रही हूँ। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 का टाइम था, तो यहाँ पर जो है बारिश हो रही थी, तो मैं बारिश आपको दिखा। तो ये आप समझ सकते हैं चाँद रात से व्लॉग बनते आज जो है मैंने इसको एडिट किया है, तो मैं आज आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर रही हूँ। भाई आई एम सो सॉरी, आज पहला दिन था, हबड़ तबड़ में मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे 6-7 घरों में भी भेजना था। और तो इस वजह से जो है ना मैंने मैक्रोनी बनाई थी, और पकोड़े थे, समोसे थे, वेजिटेबल के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे, पालक के, बैंगन के पकोड़े थे। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना था दूध वाला वाटरमेलन के साथ। दिखाना क्रीम चाट, फ्रूट अगर करीब लिया, फ्रूट क्रीम चाट, छोले, काले छोले थे, और मैकरोनी वगैरह थी। और क्या बनाया, और पकोड़े, पापड़ थे। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मैंने, लेकिन शूट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि बातें बनाने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि पूरे पतीले रख दिए, तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है, बोल्स के अंदर निकाल के रखा जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया पहला रोज़ा था, और मुझे 6-7 घर तो मैं कह रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से मैंने 10-11 घरों में जो है यहाँ पर आज अफ्तारी बाँटी थी। तो इतनी मैं अकेली काम करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बताया, और कोई मेरे साथ नहीं होता है। तो ये बस मैंने बना के ना यहाँ रख दिया था, और मैंने घर वालों से, मतलब अपनी दोनों बेटियों से और बेटे से कहा था कि तुम लोग डिशेज़ बना के बस दे के आते जाओ सब लोगों को। तो वो लोग जो हैं बस इस तरह से फिर कर रहे थे, वरना फिर बोल में निकाल के इस चीज़ में टाइम लग जाता। मैं वहाँ पकोड़े वगैरह फ्राई करती जा रही थी, यहाँ पे लाके डालती जा रही थी, तो बच्चे जो हैं प्लेट्स बना के वो सब जगह बांट रहे थे। तो प्रेजेंटेशन का ख्याल मैं भी बहुत रखती हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है बस ये मजबूरी थी इस वक्त, क्योंकि मैं अकेले काम करने वाली हूँ घर में। अच्छा, यहाँ पर जो है फिर सफाई करने के बाद ईशा के बाद
सिपारा पढ़ा। मैं जो हूँ एक फ़जर के बाद सिपारा ख़त्म करती हूँ और एक इशा के बाद सिपारा ख़त्म करती हूँ, तो इस तरह से जल्द मेरा एक कलाम पाक ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब ये मैं जा रही हूँ चाचा के घर में। मेरे चचा ससुर सरवर के चाचा हैं, मेरे चचा ससुर लगे, उनके घर जा रही हूँ मैं खजला फेनी, रूह अफ़ज़ा और खजूरें लेकर। तो अच्छा लगता है सबके घर जाओ, मुबारकबाद दो रमज़ान की। और ये हम उनके घर जा रहे हैं, उनका घर हारून की तरफ है, जो कराची के रहने वाले उन्हें पता होगा हारून। भाभी का जो घर है, जेठानी का घर, वो तो करीब था इसलिए मैं बाइक पे चली गई थी, लेकिन इनका घर दूर है काफ़ी मेरे घर से। ज़ाहिर कातिल के मज़ार से हारून का काफ़ी जो है डिस्टेंस है, तो फिर मैं गाड़ी में ही गई थी। तो उनका घर हमेशा मैं भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन एक जैसे ही घर बने हुए हैं। और मज़े की बात है हमेशा यही होता है, हमेशा कितने भी चक्कर लग जाए हम हमेशा गली भूल जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ अब हम आ गए हैं अपने चचा ससुर के घर, तो बस अब वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे। बहुत अच्छे माशाल्लाह वो। और अभी हम चाचा के यहाँ से वापस आ गए, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। और मुझे तो मैं बातों में ही सोच रही थी उनकी, तो एकदम मेरे मियाँ ने मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा अरे आपको याद है? तो जी हाँ, 24 मार्च मेरी बर्थडे है, 12 बज गए हैं और अभी वो डायरेक्ट मुझे बेकरी पर ले आए हैं, केक ले रहे हैं। मैं तो केक भी मना कर रही थी क्योंकि अफ्तारी के बाद कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो ज़िद करने लगी कि नहीं केक तो बनता ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कॉफ़ी करें जी? अच्छा ठीक है, कॉफ़ी तो अजबा खुश हो जाएगी। केक लेने के बाद हम थोड़ा सा आ गया है, तो जैसे कि मैंने बताया था गुरु मंदिर पर एक स्नोबार आइसक्रीम पार्लर खुला है। बहुत टेस्टी आइसक्रीम है इसकी और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग तरीके की। मटका कुल्फ़ी भी इसकी बहुत टेस्टी है, तो वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम भी पार्सल की और फिर हम घर आ गए। और घर आकर फिर हमने केक कट किया, बहुत टेस्टी की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मदीशा, बस नहीं ना पापा नहीं नहीं खाना में जाया करो, खाना में जाया करो। लगेगा कि यार ये तो बहुत नाक पे मत लगाना, गंदगी होती है। कॉफी पिलाओ। ये रोज से लाए? मजे का कैरामल भी है। और यहाँ शाज़ीम जिस तरह बैठे हैं, शदीद नींद में हो रहा है क्योंकि सुबह 6 बजे जब उठता है तो फिर ये सो जाए जल्दी, लेकिन केक कट करने की वजह से इसको हमने पहले ही कॉल कर दी थी कि सोना मत, हम अभी आ रहे हैं। तो इसलिए नींदों में बेचारा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उसको उस वक्त बहुत शदीद नींद आ रही है और ये जल्दी सो जाता है, फिर मैं इसको सहरी में उठा लेती हूँ तो फिर ये जागता रहता है। तो यहाँ बस बर्थडे सेलिब्रेट की हमने, केक कट किया, केक खाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग रहते हैं यहाँ पर करीबी तो सनोबर की आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काफ़ी अच्छी है। और मटका कुल्फ़ी तो उसकी बहुत ही टेस्टी है। तो खैर ये थे मेरा छोटा सा व्लॉग, 2-3 दिन का मिला के मैंने बना दिया। इसी तरह से मैं अपलोड करती रहूँगी, रेगुलर तो मैं अपलोड नहीं कर सकती, जिस तरह से आपको पता है मेरी बहुत बिजी लाइफ है माशाल्लाह से। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।